नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ 8-8 भिखारी लेकर। इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये आखिरी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे क्या दिया गया है। बच्चा बीमार हो जाता है, भिखारी सेठ जी के पास जाती है। उन्होंने पैसे देने से मना कर देते हैं और अपने बच्चे को पहचान कर बोलते हैं कि यह मेरा बच्चा है, मैं किसी भी यत्न से इसको ठीक करूँगा। इतना कहते हैं भी भिखारी जो है रोते हुए अपने झोंपड़ी की तरफ चल देती है। सेठ उसे ढूंढते हुए उसकी झोपड़ी की तरफ जाता है और कहता है कि चलो, वह तुम्हारे जाने से बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। वह बोलते हैं कि ममता की लाज रख लो। ऐसा सुनते ही ममता शब्द ने उसको विकल कर दिया और वह कहने लगती है कि चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोड़ा गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों एक ही दशा में थे। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर लेकर आए और घोड़ा गाड़ी जिसमें गए थे उसमें बैठा दिए। और उस समय दोनों की दशा एक ही थी। दोनों के मन में यह था कि शीघ्र से शीघ्र अर्थात जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और आनंद अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिया और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। जैसे ही सेठ जी उसको अपने घर लेकर गए जाते हैं, उसे मोहन के जो चारपाई होता है बिस्तर उसके सामने खड़ा कर देता है। अंधी अपने हाथों से टटोलती है और सर पे हाथ फेरती है। उसके हाथ फेरने से मोहन तुरंत उसको पहचान जाता है और आंखें खोलकर देखता है और कहता है कि माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिराहने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। अंधी जवाब देती है कि हाँ बेटा, मैं आ गई, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। ऐसा कहते ही उसके सिराहने के ऊपर बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में सो गया। मोहन को अत्यंत सुख का अनुभव हुआ और अंधी की गोद में ही सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो सांदे वैद्य की पुनिया और डॉक्टर की दवाइयाँ न कर सकी थी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। दूसरे दिन से मोहन की स्वास्थ्य की हालत जो था वो सुधरने लगी और 10-15 दिन में वह ठीक हो गई। जो काम डॉक्टर और वैद्य नहीं कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत ना हुई। मोहन जैसे ही ठीक होती है, अंधी सेठ जी को बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए। सेठ उनको बहुत कुछ कहते हैं कि वह उनके पास रुक जाए, पर वह राजी नहीं होती है। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। जब अंधी वहाँ रुकने से मना करके जाने लगी तो सेठ जी ने एक थैली दिया जिसमें रुपए भरा था। उसको देखकर अंधी पूछती है कि यह क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। सेठ जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे पैसे हैं जो तुमने जमा कराए थे, और मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। वह कहती है कि यह जो पैसे है वह मैंने तुम्हारे बेटे मोहन के लिए जमा किया था, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। अंधी थैली वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगी लाठी टेकते हुए, और मुड़कर घर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। वह भिखारिन तो थी पर सेठ से महान थी। उसने उसके बच्चे को पालन पोषण किया, बड़ा किया और उसको सेठ को दे दी और वह चली गई। इस समय सेठ याचक और वह देने वाली थी। इस समय सेठ क्या था, मांगने वाला था, और भिखारिन जो है देने वाली थी। तो यह था हमारा पाठ। अब इसके बाद देखते हैं अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। पहला है, भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी। तो इसका उत्तर है, भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर इसलिए खड़ी हो जाती थी क्योंकि वहां आने जाने वाले जो लोग थे वह श्रद्धालु और दयालु थे, तो उनको 2-4 पैसे दे दिया करते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यान भिखारिन किसे अपने हृदय से लगा लेती थी और क्यों। झोपड़ी के पास पहुंचते ही वह भिखारिन एक 10 वर्ष के बच्चे को
अपने हृदय से लगा लेती थी, क्योंकि वह उसको अपनी माँ समझता था और भिखारिन उसको अपना बेटा मानती थी। अगला है, भिखारिन सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशान क्यों थी? तो इसका उत्तर है, भिखारिन सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशानी इसलिए थी क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। ऐसे पाई पाई जोड़कर वह जमा पूंजी रखी थी और जल्दी ही वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन से कब टूट गई? तो जब बच्चा बीमार होता है और भिखारिन अपनी धरोहर, अपनी रखे हुए पैसे, जमा करे हुए पैसे को सेठ जी से मांगने जाती है और वह बोल देता है कि यहाँ तुम्हारा कोई पैसा जमा नहीं है, तब धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन से टूट जाती है। अगला है, सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना? जब सेठ जी पैसा देने के लिए मना कर देते हैं तो अंधी क्या करती है, बच्चे को लेकर उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाती है। सेठ जी जब बाहर आते हैं तो वह बच्चे को देखते हैं, उसका चेहरा हूबहू उनके पुत्र से मिलता है। तब वह एक लाल रंग की निशान को ढूंढते हैं और वह निशान उनको मिल जाता है। ऐसे वह अपने बच्चे को पहचान लेता है। तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा भिखारी ने क्यों कहा? जब सेठ बोलते हैं कि यह मेरा बच्चा है और मैं लाख यत्न करके भी उसको बचाऊंगा, किंतु जब अंधी बोल रही थी कि मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे कुछ 10-5 रुपए दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए ऐसा भिखारी ने कहा। सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई? सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई? जब देखते हैं सेठ जी कि मोहन बहुत बीमार है, ज्वर से तप रहा है और अपने बचपन के खोए हुए बेटे को पहचान लेता है, तो उनका जो स्नेह है, ममता है, वह उमड़ पड़ती है। तो ये था हमारा पाठ 8 भिखारिन, जो बहुत ही अच्छा है। यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो ये हमारा पाठ 8 समाप्त हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।